Rich Dad Who Took My Money Book Summary, narrated by AI Machine, Scott. Introduction. सोचिए कि एक दिन जब आपकी नींद खुलती है और आपकी उम्र 60 से भी अधिक हो चुकी है। आपने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, यह सोचकर कि आप अपने बुढ़ापे के दिनों में आराम करेंगे। लेकिन इसकी बजाय आप खुद को हर एक पैसा खर्च करने के बारे में परेशान पाते हैं। सोचते हैं कि आपके पास जो पैसा है, क्या उससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी या फिर आपको मजबूरी में वापस काम पर जाना पड़ेगा। यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है। बहुत से लोगों की जिंदगी में यह सच है और इसकी वजह है उनके वित्तीय भविष्य के लिए सही इंतजाम न करना और सोच समझकर कोई फैसला न लेना। यूएसए टुडे के एक चौंका देने वाले आंकड़े ने यह बात सामने रखी है कि अमेरिकियों को बुढ़ापे में पैसा खत्म हो जाने का डर क्राइम, न्यूक्लियर वॉर या किसी और आपदा से कहीं ज्यादा सताता है। असल में हर 3 में से एक 65 साल की उम्र के व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान नहीं होता है। यह एक बहुत ही डरावनी संभावना है जो बताती है कि उनके सामने आराम से रहने का नहीं बल्कि परेशानी और संघर्ष से भरा भविष्य है। अब एक ऐसी दिलचस्प कहानी के जरिए एक साथ यात्रा करते हैं ताकि यह जान सकें कि ऐसा होना क्यों जरूरी नहीं और कैसे इससे बचा जा सकता है। दूसरों की गलतियों और जीत से सीखिए और यह समझ लीजिए कि अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने जरूरी हैं। इससे आपका बुढ़ापा सुख समृद्धि से भरा होगा। इस यात्रा को पूरा कर लीजिए जहां आज किए गए छोटे से बदलाव भी आपको आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए काफी हैं और आपका डर आजादी में बदल सकता है। लेसन, यू मस्ट एक्ट टुडे टू प्रिवेंट पॉवर्टी एट अ लेटर एज। जब लेखक निजी वित्त पर बात करता है तो कोई न कोई व्यक्ति हमेशा यह सवाल पूछता है कि पैसा इतना मायने क्यों रखता है? क्या खुशी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी? तब वह धीरे से मुस्कुराता है और बताता है कि यह मानसिकता खतरनाक क्यों है। वह परेशान कर देने वाले सबूत के साथ शुरुआत करेगा। अखबार यूएसए टुडे के अनुसार अमेरिकियों को बुढ़ापे में पैसा खत्म हो जाने की सबसे ज्यादा चिंता है। उनको क्राइम, न्यूक्लियर वॉर या किसी और चीज से डर नहीं लगता। उनकी सबसे बड़ी चिंता है बिना पैसों के लंबे समय तक जिंदा रहना। इस पर विचार करने के बाद लेखक अपने श्रोताओं को बताता है कि हर 3 में से एक 65 साल की उम्र के व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान नहीं होता है। इसका मतलब है कि उनका सबसे बड़ा डर शायद सच हो जाएगा। बुढ़ापे में निर्धनता से बचने के लिए अभी कदम उठाना जरूरी है। बहुत से लोग पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना बाद में करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपने पैसों का प्रबंध करने के लिए बहुत कम समय है। एक अच्छी पेंशन के बिना हम में से अधिकतर लोग बुढ़ापे में भी काम करते रहेंगे। शिक्षा, आरण, घर के बिल, गाड़ी की किश्तें, टैक्स और बढ़ती उम्र के माता पिता की देखभाल के कारण रिटायरमेंट संभव नहीं हो पाएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए रिटायरमेंट तक भी काम करना बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन मजबूरी में हमेशा के लिए काम करना अलग बात है। यह एक कड़वा सच है कि पैसा कमाने के हमारे जीवन को अमेरिकन फुटबॉल की तरह 4 तिमाहियों या क्वार्टरों में बांटा जा सकता है। पहला क्वार्टर 25 से 35 तक का है, दूसरा 35 से 45 तक का है, तीसरा 45 से 55 तक का है और चौथा आखिरी क्वार्टर 55 से रिटायरमेंट तक का है। अगर हम रिटायर नहीं हो पाते तो हमें लंबा काम करना पड़ता है। जब हम काम करने के लिहाज से बहुत बूढ़े हो जाते हैं और फिर भी निर्धन हैं, तब तक हमारे लिए समय खत्म हो जाता है, खेल खत्म। कोई भी व्यक्ति बिना पैसों के आखिरी 2 चरणों में नहीं पहुंचना चाहता। हमें इन 4 क्वार्टरों में आर्थिक आजादी का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें करना क्या है? विशेषज्ञ हमें सलाह देते हैं कि हम पैसा बचाएं, म्यूचुअल फंड में निवेश करें और उसको लंबे समय तक संभाल कर रखें। लेखक के अनुसार आर्थिक आजादी के लिए यह बहुत ही सुस्त और अनिश्चित तरीका है। नीचे हम आने वाले हिस्सों में वैकल्पिक तरीकों पर बात करेंगे। लेसन, द ग्रेटेस्ट मेथड टू बिकम वेल्थी इज पावर इन्वेस्टिंग। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है सिर्फ कागज पर मौजूद संपत्ति में निवेश करना, जैसे कि म्यूचुअल फंड या शेयर। वे इस तरीके से निवेश करते हैं क्योंकि यह सबसे आसान है। आपको बस अपने ब्रोकर से फंड या शेयर खरीदने को कहना है। म्यूचुअल फंड्स के मामले में फंड मैनेजमेंट खुद ही शेयर चुनने का काम करता है। फिर भी लेखक का दावा है कि इस तरह से आप अमीर नहीं बन सकते। म्यूचुअल फंड या कुछ एक शेयर्स में निवेश करके आर्थिक आजादी हासिल करने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसकी जगह अलग अलग तरह की संपत्तियों का मिश्रण करके एक पावर इन्वेस्टर बनिए। सीख, पावर इन्वेस्टिंग ही अमीरी का रास्ता है। पावर निवेशक कागज पर मौजूद संपत्ति के अलावा कंपनी और रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं। 1.
डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड की जगह बड़े अमीर लोग 2 या 3 तरह की संपत्तियों को मिलाते हैं। बिल गेट्स के बारे में सोचिए। किसी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करना और शेयर में निवेश करने से वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बने। एक नई और लाभदायक कंपनी बनाने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को पब्लिक कर दिया। जब माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत बढ़ी तो गेट्स मल्टी बिलियनियर बन गए। कंपनी और कागज पर मौजूद संपत्ति को एक साथ मिलाना ताकतवर होता है। इनमें से सिर्फ एक से गेट्स इतने अमीर नहीं बन सकते थे। एक अच्छा पावर निवेशक अपनी संपत्तियों को इस तरीके से मिलाता है कि उनको एक दूसरे से और ताकत मिलती है। सिनर्जी तब पैदा होती है जब अलग अलग चीजें एक साथ काम करके और अधिक परिणाम पैदा करती हैं। बिल गेट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी कंपनी की सफलता ने इसके शेयर के दाम बढ़ा दिए, जिसने उनके लिए बहुत अधिक दौलत पैदा की। इस दौलत के एक हिस्से को माइक्रोसॉफ्ट में वापस लगाने से उनकी कंपनी और आगे बढ़ी और विकसित हुई, जिससे शेयर का दाम और भी बढ़ गया। आप बिल गेट्स बने बिना भी अमीर हो सकते हैं। एक छोटी सी कंपनी, रियल एस्टेट और कागज पर मौजूद संपत्ति में निवेश अगर मेहनत की जाए तो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। इनमें से कम 2 तरह की संपत्तियों में अच्छी तरह से निवेश करने से आपको तालमेल हासिल करने में मदद मिल सकती है। उस म्यूचुअल फंड की राह देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगाने के बजाय आप आर्थिक रूप से बहुत जल्दी आजाद हो पाएंगे। लेसन: इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन्स, इन्वेस्ट फॉर कैश फ्लो। गाय भैंस पालने वाले चरवाहे और दूध बेचने वाले किसान के बारे में सोचिए। चरवाहे अपने झुंड को खिलाते पिलाते और उनकी देखभाल करते हैं। जब पशु बूढ़े हो जाते हैं तब वह उनको इकट्ठा करके कसाई के पास भेज देते हैं। अपने पशुओं को बेचकर उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। उनकी कमाई सिर्फ इतनी ही होगी। दूसरी तरफ दूध बेचने वाले किसान भी अपने झुंड को खिलाते पिलाते और उनकी देखभाल करते हैं। वह उन पशुओं को कसाई के पास भेजने के बजाय उनका दूध निकालकर जब तक वह दूध देते हैं उससे लाभ कमाते हैं। सीख: सिर्फ कैपिटल गेन्स नहीं बल्कि नियमित आमदनी के लिए निवेश करिए। संपत्ति की तलाश करते समय दूध बेचने वाले किसान की तरह बनिए। तो किसी भी संपत्ति को सिर्फ एक बार मुनाफा कमाने के लिए बेचने के बजाय जब तक वो पैसा कमा के दे रही है तब तक उसे दोहते रहिए। उदाहरण: रियल एस्टेट। मान लीजिए आप $40,000 में एक घर खरीद लेते हैं। उसके बाद उसकी मरम्मत करके उसे $80,000 में बेच देते हैं तो आपका मुनाफा $40,000 का होगा। पर अगर आपकी यह कोशिश थी कि आप उस घर को किराए पर देकर जितना पैसा आपने लगाया था वो और शायद इससे भी ज्यादा वसूल कर लेते तो यह ज्यादा बेहतर होता। दुर्भाग्य से ज्यादातर निवेशक चरवाहे की तरह निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुनाफे के लिए किया गया निवेश, कैपिटल गेन्स, आसान होता है। अपने म्यूचुअल फंड या शेयर बेचना ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि आप ऐसी संपत्ति खोज निकालें जो नियमित रूप से आमदनी देती रहे। ज्यादातर लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तब उसका पूरा फायदा उठा सके। लेकिन लेखक का मानना है कि इससे आपको बहुत निराशा होगी। बिना तेजी से कमाए हुए कुछ पैसे, आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा, बाजार की उठापटक और शेयर बाजार के दलालों के चक्कर में फंसकर बर्बाद होने का खतरा बना रहता है। एक भी पैसा आपके हाथ में आने से पहले ही आप सब कुछ गंवा सकते हैं। इसके बजाय ऐसी संपत्ति में निवेश करें जो अगले 5 सालों में ही अपनी पूरी लागत वसूल कर ले, जैसे कि किसी कंपनी से आने वाली आमदनी, रियल एस्टेट से किराया या आपके पास मौजूद शेयरों पर मिलने वाला डिविडेंड। लागत वसूल करने के बाद भी वह आपके लिए आमदनी का स्रोत होनी चाहिए। इसलिए अपने पशुओं को मत बेचिए। उनका दूध उनके मांस से कहीं ज्यादा कीमती है। लेसन: इन्वेस्टर्स मस्ट प्रॉम्प्टली टेक देयर मनी ऑफ द टेबल लाइक प्रोफेशनल गैम्बलर्स। 20 साल की उम्र में लेखक ने मजे के लिए लास वेगास के कैसीनो में जुआ खेला। क्रेप्स के खेल में $1 से शुरुआत करते हुए वह लगातार जीतता चला गया। जल्दी ही उसने $300 से ज्यादा जीत ली। जैसे जैसे लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया, उसने ज्यादा धन लगाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने $3,000 कमा ली। उसके दिमाग में एक आवाज आई जिसने उसे सलाह दी कि जीत के पैसों को उठाकर निकल ले और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे लगा दे। लेकिन उसके मन में लालच आ गया। अगले ही पल में वो सब कुछ गंवा बैठा। सौभाग्यवश इससे उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा। अनुभवी जुआरियों की तरह निवेशकों को भी अपने पैसों को जल्दी से टेबल से उठाना आना चाहिए। बहुत से निवेशकों ने लेखक की तरह गलती करते हुए अपना खो दिया है। वह शेयर के दाम बढ़ने की कल्पना करते हैं और एक नई गाड़ी
घर या किसी और संपत्ति का सपना देखने लगते हैं। जब तक वह निवेश को बेचकर नकद में तब्दील नहीं कर लेते, उनके पैसे उनके हैं ही नहीं। दुर्भाग्य से बाजार के उतार चढ़ाव से वह अक्सर अपना पैसा खो बैठते हैं। सबसे बड़ी बात है घर के पैसे का इस्तेमाल करना। या तो लेखक को कैसीनो में जीता हुआ पैसा उठा लेना चाहिए था और बाकी बचे पैसे से जुआ खेलना चाहिए था, या फिर उसे टेबल से उठकर चले जाना चाहिए था। निवेशकों को अपने शुरुआती निवेश को जितनी जल्दी हो सके वापस पा लेना चाहिए और फिर दूसरे निवेश के मौकों की तलाश करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने किसी जायदाद को किराए पर देने के लिए खरीदा है, तो आपको किराए के रूप में जितना पैसा मिले उसे आपका जो शुरुआती निवेश है उसे वापस पा लेना चाहिए और आगे चलकर उसे फिर से किसी दूसरी जायदाद में लगा देना चाहिए। और भी बेहतर होगा कि आप उस जायदाद को खरीदने के लिए कर्ज ले लें। इस तरह करने से आपका खुद का लगाया गया पैसा कम हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा किराए से आएगा उससे आप और भी जायदाद खरीद के किराए पर दे सकते हैं। अमीर बनने का सबसे बेहतरीन तरीका है दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके अपना पैसा बनाने का। शुरू में अपने लगाए हुए पैसे को टेबल से हटाकर नए मौकों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। पैसा भी उस लुढ़कते हुए बर्फीले गोले की तरह होता है जो ढलान से नीचे आते समय और गति पकड़ता है। लेखक का मानना है कि यह तरीका लंबे समय के लिए निवेश करने की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आपके पैसे को टेबल पर छोड़ देने से अगली बार जब बाजार गिरेगा तो सब खोने का जोखिम है। लेसन: यू शुड अडॉप्ट अ बैंकर्स आउटलुक। जब लेखक छोटा था तो उसके दोस्त के अमीर पिता उसे बैंक लेकर गए। वहां लेखक ने बैंक से कर्ज देने वाले अधिकारी से सवाल किया कि क्या बैंक म्यूचुअल फंड के लिए पैसा दे सकता है। बैंक अधिकारी मुस्कुराया और विनम्रता से समझाया कि यह बहुत जोखिम से भरा काम है। अगर बैंक ने किसी जोखिम भरे निवेश के लिए पैसे उधार दिए और वो घाटे में पड़ गया तो वह दिए गए पैसे की गारंटी नहीं दे सकता। अगर वह लेखक को किसी और चीज के लिए उधार देना चाहता है तो उससे पहले उसके आर्थिक कागजात जांचने होंगे। बैंक से बाहर आते समय लेखक को ऐसा लगा कि उसने पैसों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। दुनिया को बैंक वालों की नजर से देखना सीखिए। बैंक वाले किसी भी अजनबी को उसके क्रेडिट और आर्थिक कागजात जांचे बिना पैसा उधार नहीं देते, चाहे आपके पास कितने ही बढ़िया प्लान क्यों ना हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आपको लोन दिया जाएगा। इस काम के लिए आपकी किसी तरह की डिग्री की भी कोई जरूरत नहीं है। उनकी अकेली जरूरत है कि आप पैसों की समझ रखते हो। बैंकों को उनके उधार दिए हुए पैसे के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बंधक मॉर्गेज लेते हैं तो बैंक आपसे कुछ पैसों को पहले ही डाउन पेमेंट के रूप में ले लेता है। इस तरकीब का इस्तेमाल करके अपने निवेशों का भी आकलन करिए। ऐसे किसी अजनबी को पैसा नहीं देना चाहिए जिनकी आपने जांच पड़ताल नहीं की है। आपको अपनी संपत्ति का बीमा इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, लेकिन निवेश की गारंटी कैसे करें? कर, आर्थिक उतार चढ़ाव और कानूनी लड़ाई, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं। अलग अलग निवेश के हिसाब से ये अलग अलग होगा, पर मूल विचार यही है। दुनिया को बैंक वालों की नजर से देखने से आपको उनसे उधार लेने में मदद मिलेगी। जैसा कि हमने देखा, लेवरेज की मदद से निवेश को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। अमीर से अमीर बनने का सबसे बड़ा कारण है कि वह निवेश करने के लिए उधार लेते हैं। लेसन: देयर आर 4 मेन रीजंस इंडिविजुअल्स फेल फाइनेंशियली। इस किताब में हमने आर्थिक रूप से आजाद होने के सबसे आसान तरीके के बारे में जाना। 1. पावर इन्वेस्टर की तरह आप अलग अलग तरह की संपत्तियां एक साथ मिलाते हैं, जैसे रियल एस्टेट और किसी कंपनी, ताकि आपको नियमित आमदनी हो। आप लगातार अपने पैसों को घुमाते भी रहते हैं ताकि उन पर ब्याज मिलता रहे और वह एक जगह फंसे हुए ना हो। अगर यह इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से आजाद क्यों नहीं बन पाते? क्या चीज इस बात को पक्का करती है कि यह तरीका आपके लिए काम करेगा? सीख: आर्थिक रूप से असफल होने के 4 मुख्य कारण। आर्थिक रूप से असफल होने का पहला कारण है मुझसे नहीं हो सकता। एक उदाहरण: केप टाउन में एक प्रेजेंटेशन देने जाते समय लेखक ने अपने होस्ट के साथ एक टैक्सी ली। जैसे वह उस सुंदर शहर से गुजर रहे थे, उनके होस्ट ने उन्हें बताया कि वह लेखक के रियल एस्टेट में निवेश करने के विचार की प्रशंसा करते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्याज की दरें बहुत ज्यादा थीं। उनके चारों तरफ विश्व स्तरीय वास्तुकला की शानदार नई नई इमारतें थीं। लेखक ने आदर के साथ अपने होस्ट से कहा, हो सकता है कि आप रियल एस्टेट से पैसा न बना पाएं,
लेकिन यहाँ कोई तो ऐसा है जो पैसा बना रहा है। अगर कोशिश की जाए तो हमेशा ऐसा कर पाना संभव है। दूसरा कारण है कि बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि निवेश बहुत आसान काम है। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको बस हर महीने पैसा जमा करना है। यह एकदम आसान रास्ता है, लेकिन यह फायदेमंद नहीं है। सक्रिय निवेश, एक्टिव इन्वेस्टिंग में नई संपत्तियों को खोज निकालना और उन्हें स्थापित करना, पैसों का इंतजाम करना और पैसों को लगातार इस तरह घुमाना शामिल है ताकि जल्दी से जल्दी आर्थिक आजादी हासिल की जा सके। तीसरा कारण कि लोग आर्थिक रूप से असफल होते हैं वह यह है कि गरीबों के लिए बनाए गए आकर्षक जालों में फंसना बहुत आसान है। लेखक की बैंक के साथ हुई मुलाकात को याद कीजिए। हालांकि अपने म्यूचुअल फंड निवेश के लिए उन्हें लोन नहीं मिल सकता था, वह क्रेडिट कार्ड ले सकते थे जिससे अमीर बैंक कमाते और वह कर्ज में फंस जाते। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के बारे में भी सोचिए। जब आर्थिक हालत बहुत खराब हो तब भी वे उन ग्राहकों से फीस लेते हैं जिनके निवेश डूब रहे होते हैं। आर्थिक रूप से असफल होने का चौथा और आखिरी कारण यह है कि लोग निवेश करते हैं बिना इस बात को पक्का किए कि जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वह उनके हाथ में होंगे। वे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के उन वादों पर विश्वास कर लेते हैं जो कहते हैं कि भविष्य में उनके पास ढेर सारा पैसा होगा, बिना किसी गारंटी के। जबकि आम तौर पर निवेशक अपने पैसे वापस मिलने के लिए भविष्य में होने वाली दांवबाजी पर भरोसा करते हैं। पावर निवेशक तुरंत गारंटी की मांग करते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से बाहर नहीं आ पाते। अब जबकि आप एक बेहतर तरीका जान चुके हैं तो अपनी जिंदगी को अमीर बना सकते हैं। कंक्लूडेड रिव्यू। द मेन पॉइंट कन्वेड बाय दिस बुक। अगर आप बुढ़ापे में गरीब नहीं बनना चाहते तो अभी आर्थिक रूप से भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना होगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना और फिर लंबे समय के लिए उसको छोड़ देना जोखिम भरा हो सकता है। आपका पैसा शेयर बाजार के दलालों तथा आने वाले संकट का शिकार हो सकता है। असल में लगातार पैसा कमाने और अलग अलग तरह की संपत्तियों में निवेश करने से जो एक दूसरे से तालमेल में हों, अमीर बना जा सकता है।